In this video, we will study about production of linearly polarized, circularly polarized and elliptically polarized light. और इसके साथ ही in a way we will also be able to define the differences between half wave and the quarter wave plate. तो सबसे पहले हम बात करते हैं production of linearly polarized light. और ये तो कल ही पढ़ा था हमने. एक आसान सा तरीका है that you take any ordinary light, okay, and pass it through a device which is having the tendency to reflect back the ordinary total internal refraction. So you will get, ये split हो जाती है दो में and only extraordinary will pass. Okay, this device is called as Nicol prism. Okay. तो ordinary light से कोई भी unpolarized ordinary light से हमने linearly plane polarized light तो मिल गई using Nicol prism. अब we will come to if you take this linearly polarized light, ठीक, okay, this is the propagation. If you take linearly polarized light and you make it pass through a quarter wave plate, you make it pass through a quarter wave plate in a particular orientation or direction, ठीक है, in a particular orientation and direction, ये optic axis मान सकते हैं आप. If you try to pass this through quarter wave plate, then बाहर some of the light will come. लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये अपने आप में कैल्साइट है ना, हालांकि इसकी थिकनेस ऐसे चूज की है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस आ जाता है. सो व्हेन लाइट विल कम आउट ऑफ दिस, उसका नेचर कैसा होगा उसे एनालाइज करने के लिए यू कैन पुट सच अ निकोल प्रिज्म एज एनालाइजर. सो यू कैन पुट another निकोल प्रिज्म एज एनालाइजर. ओके, तो आई विल जस्ट पुट अ प्रिज्म, but this time I'm using it as analyzer, and rotating this prism I will be able to get nature of light. ठीक है, गौर से सुनिएगा, जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कैल्साइट को स्ट्राइक करेगी, ये अपने आप को दोबारा से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तोड़ देगी. अगेन इट विल ब्रेक इनटू ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, यू सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक का वाइब्रेशन एक्स एक्सिस में, एक का वाइब्रेशन वाई एक्सिस में, and then it is having some fixed phase difference. Now it will depend on at what angle this light is striking the calcite crystal, कि बाहर वाली लाइट कैसी आएगी. तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं. सबसे पहली कि जो लाइट इमर्ज होके आई, इसे हम बोल रहे हैं इमर्जेंट लाइट फ्रॉम क्वार्टर वेव प्लेट. दिस इज अ क्वार्टर वेव प्लेट. ऑलरेडी हमने लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही उस पर इंसिडेंट कराई थी. ये इमर्जेंट है. तो इमर्जेंट लाइट की कुछ कंडीशंस होंगी. पहली, कि इफ यू विल रोटेट दिस क्रिस्टल, या निकोल प्रिज्म को आप रोटेट करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस इंटेंसिटी varies, intensity of what? Intensity of light varies from maximum to minimum, but minimum intensity is not zero. यानी कुछ प्रकाश दिखेगा ही दिखेगा. ऐसी अगर लाइट दिख रही है हमें, यानी हम रोटेट करते जा रहे हैं तो
कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, लेकिन मिनिमम इज नॉट जीरो, ऐसी लाइट एलिप्टिकली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वार्टर वेव प्लेट रखने की वजह से ही हमें एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिल गई। पॉइंट नंबर 1 हुआ है अभी। पॉइंट नंबर 2, और थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया हमने, एंगल वगैरह चेंज किया इस क्वार्टर वेव प्लेट का विद रिस्पेक्ट टू जो निकोल प्रिज्म से हमें लाइट मिल रही थी उसके रिस्पेक्ट में कुछ एंगल्स चेंज किए, तो वी विल ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस, नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी। अरे ये तो प्लेन पोलराइज थी, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? रिमेंबर कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ऑल्दो इट इज रोटेटिंग, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। तो इट कैन बी, if you see no variation in intensity on rotating your analyzer, on rotating analyzer, then such a light is circularly polarized. Circularly polarized. Okay, एक और कंडीशन भी है, थर्ड, क्या? that intensity varies from maximum to minimum but in this case minimum intensity is 0. ये क्रॉस कंडीशंस हो गए और ऐसी लाइट कहलाएगी लीनियरली पोलराइज्ड। तो क्वार्टर वेव प्लेट से बाहर निकलने वाली लाइट इलिप्टिकली पोलराइज भी हो सकती है, सर्कुलरली पोलराइज भी हो सकती है, लीनियरली पोलराइज भी हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो वो कंडीशंस लिख लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि इसमें और इस क्वार्टर वेव प्लेट की एक्सिस में, ऑप्टिक एक्सिस में कितना एंगल है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू। फाइन, तो लेट मी जस्ट राइट इट दैट generally emergent light from quarter wave plate, emergent light, और हमारा वाला ही केस है कि हमने इंसिडेंट वाज टेकन एज प्लेन पोलराइज्ड, emergent light from quarter wave plate is elliptically polarized. ठीक है, elliptically polarized होती है जनरली, लेकिन if theta which is angle with direction of optic axis and the incident plane, so ये हम कहेंगे एंगल विद डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस एंड इंसिडेंट प्लेन इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो अगर 45 डिग्रीज का एंगल होगा, इफ इट विल बी एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, देन यू विल सी दैट, तो ये 45 डिग्रीज वो फेज डिफरेंस नहीं है, ये 45 डिग्रीज हमारी जो लाइट आ रही है उसमें और जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके बीच में इतना एंगल का डिफरेंस है, 45 डिग्रीज। देन, और अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, देन लाइट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो बस हमें ये पता रखना है कि ये जो लाइट आ रही है वो किस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, और जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो अगर 45 डिग्री पर उसकी ऑप्टिक एक्सिस रख दें, वी विल गेट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, वी कैन ऑल्सो गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट if it is making an angle of 0 degrees.
ठीक है, तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट जनरली एंगल 45 डिग्रीज का है तो हमारे पास आएगी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। ओके, अगर एंगल 0 डिग्री का है या 90 डिग्री का है, 0 या 90 डिग्रीज, it will give you only linearly polarized light. और बाकी कोई भी एंगल, any angle other than 0 degrees, 45 degrees and 90 degrees will give elliptically polarized light. इसीलिए कहा था जनरली इमर्जेंट लाइट इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड, और एक पर्टिकुलर एंगल 45 पे सर्कुलर, 0 या 90 पर लीनियरली पोलराइज्ड। ओके, तो ज्यादातर इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हाफ वेव प्लेट से कोई लाइट पास होती है तो क्या होगा? सो नाउ वी हैव चेंज द सीन्स। अब जो सीन हो गया है वो क्या हो गया है, दैट वी हैव पासिंग द लाइट्स ओनली थ्रू हाफ वेव प्लेट्स। तो this is your direction of propagation, this is your plane polarized light which is falling on half wave plate, it is falling on half wave plate. Then we have emergent light and we are trying to analyze it through an analyzer, and it was found that under any condition, the light will be plane polarized. Under any condition, आप थीटा चेंज कर लीजिए, कुछ भी बदल लीजिए, the emergent light is plane polarized. Okay, under any conditions the emergent light is plane polarized. तो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए क्या खासियत है कि अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करूंगा प्लेन पोलराइज लाइट के लिए तो मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम होती दिखेगी और मिनिमम विल बी इक्वल टू माय जीरो। तो ऑन रोटेटिंग एनालाइजर intensity varies from maximum to minimum and minimum intensity is equal to 0. फाइन, आप कोई भी ओरिएंटेशन 45 कीजिए, 0 कीजिए, 90 डिग्री कीजिए, यू विल ऑलवेज गेट लीनियरली पोलराइज्ड लाइट आउट। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं दैट इफ दिस इज अ हाफ wave plate, if it is a half wave plate, then always a linearly polarized light will come out. Okay, that's it. तो ये कंडीशन या ये डिफरेंस भी है that your half wave plate always creates a linearly polarized light, whereas your quarter wave plate mostly creates elliptically polarized light. Fine, so this is the difference you can keep. Thank you.